नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंच और सरपंच के चुनाव कब होंगे, क्योंकि कल फाइनली सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आदेश हो चुका है। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 15 अगस्त तक आप चुनाव जो है कंप्लीट करवाएं, लेकिन सरकार ने फिर याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली यही फैसला सुनाया है कि हम जो राजस्थान हाई कोर्ट का है वो फैसला ही बरकरार रखेंगे और जो याचिका थी वो खारिज कर दी। इसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और पंचायत संबंधित जो चुनाव संबंधित आदेश है वो जारी कर दिया है। और इस अपडेट में आपको क्या क्या बताया गया है, ये जो फाइनली अपडेट है वो टेंटेटिव अपडेट हम आपको दे रहे हैं। निर्वाचन ऑफिशियल विभाग की वेबसाइट आपको चेक करनी है। फिलहाल टेंटेटिव अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान पंचायत चुनाव 2026, पंच और सरपंच चुनाव 2026 लड़ना हुआ आसान। काफ़ी सारे जो नियम है वो जो इस बार आसान हो चुके हैं, क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे जो नियम थे वो हार्ड कैटेगरी में थे, उनको अलग कर दिया है। इसके साथ फिर आपको बताया कितनी ग्राम पंचायतों में होंगे, 14,781 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव जो है कंप्लीट होंगे। इसके साथ जनवरी में लॉटरी संबंधित अधिसूचना संबंधित 1 मार्च, ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। पंचायत संबंधित जो आदेश फिलहाल टेंटेटिव निकल के आया है वो आदेश आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको बताया राजस्थान पंचायत चुनाव 2026, राजस्थान पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल में संभव, लॉटरी आपकी जो है जनवरी में होगी। इसके साथ फिर आपको बताया राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव मार्च अप्रैल में होने की संभावना है। पंच और सरपंच के चुनाव पहले होंगे, यानी कि जो आपके पंच और सरपंच के चुनाव हैं वो पहले होंगे। इसके बाद जो आपकी प्रधान है जिला परिषद के चुनाव वो कंप्लीट होंगे। इसके साथ आपके जो चुनाव हैं वो अभी आप देख सकते हो कि मार्च में होंगे, मार्च और अप्रैल में, दो आपको यहाँ पॉइंट मंथ बताए गए। तो इसमें जो आपके होंगे पंच और सरपंच के, ठीक है, पंच और सरपंच के चुनाव होंगे आपके मार्च में। इसके साथ जो आपकी जिला परिषद वगैरह चुनाव हैं वो होंगे अप्रैल में, जिसके लिए जनवरी में लॉटरी निकालने की तैयारी है। ये आपकी जो लॉटरी है वो जनवरी में निकाली जाएगी। इसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होंगे। पंचायत समिति के जो प्रधान वगैरह के चुनाव है और जिला परिषद के जो चुनाव हो वो कंप्लीट होंगे, चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। ये आप देख सकते हो। आपकी जो जिला परिषद है पंचायत समिति चुनाव वो कब होंगे, अप्रैल में, लेकिन जो पंचायती राज के जो चुनाव है पंच और सरपंच के वो होंगे आपके मार्च में। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 मंथ संबंधित अपडेट है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया राजस्थान पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल में, लॉटरी जनवरी में संभव। अब आरक्षण संबंधित जो आरक्षण लिस्ट है वो आपकी कब आएगी, यानी कि पंचायत समिति में ये कैसे पता चलेगा कि इस बार कौन सी सीट पे जो है उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। ओबीसी पे है लड़ेगा, इसके साथ एससी पे लड़ेगा, एसटी पे लड़ेगा, वो हम आपको सबसे पहले जानकारी बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फिलहाल किसी के पास लिस्ट नहीं आई है, सब फेक जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे ही हमारे पास इस प्रकार की अपडेट आएगी वो हम आपको बता देंगे, लेकिन ये कब आएगी वो डेट भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अपडेट में आपको बताया राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव मार्च अप्रैल में होने की संभावना। पंच सरपंच के चुनाव की तैयारी की लॉटरी है, जिसके लिए जनवरी में लॉटरी निकालने की तैयारी है। अब आपकी लॉटरी कब आएगी, जनवरी में आएगी। तो अभी आप देख सकते हो आपके 15 दिन शेष बचे हुए, 15 दिन बाद आपकी ये लॉटरी निकलेगी, ठीक है, 15 दिन बाद ये लॉटरी निकलेगी, सॉरी 15 दिन बाद, 15 दिन बाद ये लॉटरी आपकी निकलेगी। तो हम मान के चलें कि 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के आसपास जो आपकी ये लॉटरी जो आरक्षण संबंधित डिटेल्स है वो निर्वाचन आयोग जारी कर सकता है। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव जल्द ही संपन्न हो सकते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से फिर से सक्रिय होगी। राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों की तैयारी में पूरी मुस्तैदी जुट गया है। पहले चरण में पंच सरपंच के चुनाव होंगे, दूसरे चरण में प्रधान और जिला परिषद के चुनाव होंगे। पंचायत समिति के पहले चुनाव जो है अप्रैल में होंगे, इसके साथ जिला परिषद के भी चुनाव आपके होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार पंच सरपंच के चुनाव की अधिसूचना 1 मार्च को जारी होगी। आपकी जो अधिसूचना है वो कब आएगी, वो 1 मार्च के आसपास आ सकती है। इसमें 2 प्लस हो सकते हैं, 2 माइनस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 प्लस या 2 माइनस आपको कर देना है, ठीक है, 5 दिन ज़्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है।
वो इसमें ज़्यादा इश्यू नहीं है। हम आपको जो खबर दे रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। 1 मार्च के आसपास जारी होने की प्रबल संभावना है। इन चुनावों को 20 मार्च तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है ताकि ग्रामीण स्तर पर नई नेतृत्व व्यवस्था स्थापित हो सके। तो आपके जो पंच और सरपंच के चुनाव है वो कब तक होंगे? 20 मार्च तक कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये अपडेट है। 1 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी, 20 मार्च तक जो है आपकी चुनाव कंप्लीट होंगे, वो आदेश आपको यहाँ बताया गया है। उससे संबंधित जो है सूत्रों से जो सूचना मिल रही है वो डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। 1 मार्च को अधिसूचना आएगी, 20 मार्च तक जो है आपके चुनाव होंगे। चुनाव की संभावित समय सारणी और प्रक्रिया आपको क्या बताइए? पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर यानी मतपत्र से करवाए जाएंगे, जो पारदर्शिता और पारंपरिक चुनाव प्रक्रिया को बनाए रखेगा। इन चुनावों के संपन्न होने के लगभग 1 महीने बाद यानी अप्रैल में राज्य की 437 पंचायत समिति और 41 जिला परिषद के चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण में 14,000 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं, वो जो नवीन ग्राम पंचायतें जो फिलहाल आपने देखी होगी कि एक ग्राम पंचायत में दो नई ग्राम पंचायतें बन चुकी है, उन सभी के चुनाव जो है पहले कितनी थी? वो 11,000 थी, जो टोटल अब हो गई है 14,337, कुछ इस प्रकार जो आपकी ग्राम पंचायतें हो गई है 14,781 ग्राम पंचायतें हो चुकी है। और उन सभी के चुनाव जो है आपकी 20 मार्च तक कंप्लीट करवाने की जो है अपडेट आ रही है और चुनाव कराने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट ने फिलहाल ये बड़ा अपडेट जो है चुनाव संबंधित दिया है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण और आरक्षण की प्रक्रिया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी को मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी होगा। ये प्रक्रिया मतदाताओं को सही संख्या और उनके पते पर हुए बदलाव में सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपका मतदाता सूची पुनरीक्षण है और आरक्षण संबंधित है वो 1 जनवरी से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दिया है कि आपका जो है जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा, फरवरी आपके पास समय बचेगा। आप फील्ड में अच्छे से जो है जम जाइए और अच्छी सी जो है अपनी पंचायत चुनाव के लिए तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि चुनाव होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रखेंगे। फाइनल आपको 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने ही होंगे। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 फरवरी के आसपास किया जाएगा। मतदाता सूची का प्रकाशन 1 फरवरी के आसपास किया जाएगा, जिस पर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। विभाग सूत्रों के मुताबिक आयोग ने इस संबंध में अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आयोग तो पहले से ही तैयार है पंचायती राज चुनाव कराने के लिए, लेकिन सरकार कह रही है कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन अब सरकार भी पिछड़ रही है इसमें। सरकार को एक तो बड़ी संख्या में ईवीएम की आवश्यकता होगी, तो प्रत्येक स्टेट जो है ईवीएम के लिए मना कर रहे हैं। तो ये संभव इस बार नहीं हो रहा है कि आपकी जो पंचायत चुनाव हो वो एक साथ हो। इतना लंबा चौड़ा स्टाफ सरकार को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में यदि पंचायत चुनाव होते हैं तो भारी संख्या में स्टाफ की आवश्यकता होगी निर्वाचन आयोग को, तो वो कंप्लीट नहीं होगा। ईवीएम कंप्लीट नहीं होगी सरकार के पास, तो फिलहाल इस बार टाला जा सकता है आपका ये चुनाव। इसके साथ 1 फरवरी के आसपास किया जाएगा, जिन पे आपकी सूची ली जाएगी। 1 मार्च को मतदाता सूची को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट उपलब्ध होगी। आयोग चाहता है कि पंच सरपंच के चुनाव 15 दिन में संपन्न हो जाए। ऐसे में आयोग की पहली प्राथमिकता इन चुनाव को कराने की है। तो आपकी जो चुनाव 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। मार्च में कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। इसके साथ चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के पास आनी है। माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट इसी महीने यानी 31 दिसंबर से पहले पंचायती राज विभाग आयोग को सौंप सकता है। इस रिपोर्ट में यह तय होगा कि कितने वार्ड होंगे और उनकी सीमाएं कहां कहां होंगी। ओबीसी आयोग आरक्षण के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनकी पालना निर्वाचन आयोग के लिए जरूरी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने पर आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें आरक्षित सीटों का निर्धारण होगा। सूत्रों के अनुसार जनवरी में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आरक्षण तय होने के बाद सरकार का पत्र निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जो चुनाव की दिशा में एक और नया कदम होगा। प्रशासक को मौजूद पर जो है अभी फिलहाल आप सबको पता है 11,000 प्रशासक लगे हुए हैं पंचायतों में। पहले क्या होता था कि ग्राम सेवक को प्रशासक बनाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, पंचायत में सरपंच को ही बना दिया। 15 अप्रैल तक जो है चुनाव कराने संबंधित आदेश आ चुका है। तो ये हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का भी महत्वपूर्ण निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश जो है बरकरार रखा है। तो जल्द आपके चुनाव होने जा रहे हैं।
चुनाव संबंधित यदि कोई भी जानकारी सबसे पहले निकल के आती है तो वो आपको इस चैनल पे मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।